आज का वचन। पहला पाठ प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 1 से 10। अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो और यह मत कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं। प्रबल नैसर्गिक प्रवृत्तियों से हार कर अपने हृदय की वासनाओं को पूरा मत करो। यह मत कहो मुझ पर किसी का अधिकार नहीं, क्योंकि प्रभु तुम्हें अवश्य दंड देगा। यह मत कहो मैंने पाप किया तो मेरा क्या बिगड़ा, क्योंकि प्रभु बड़ा सहनशील है। क्षमा पाने की आशा में पाप पर पाप मत करते जाओ। यह मत कहो उसकी दया असीम है, वह मेरे असंख्य पाप क्षमा करेगा, क्योंकि दया के अतिरिक्त उसमें क्रोध भी है और उसका कोप पापियों पर भड़क उठता है। प्रभु के पास शीघ्र ही लौट आओ दिन पर दिन, उसमें विलंब मत करो, क्योंकि प्रभु का क्रोध अचानक भड़क उठेगा। दंड के दिन तुम्हारा विनाश होगा। पाप की कमाई पर भरोसा मत रखो, विपत्ति के दिन इससे तुम्हें कोई लाभ नहीं होगा। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 9 पद संख्या 41 से 50। जो तुम्हें एक प्याला पानी इसलिए पिलाएगा कि तुम मसीह के शिष्य हो, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि वह अपने पुरस्कार से वंचित नहीं रहेगा। जो इन विश्वास करने वाले नन्हों में किसी एक के लिए भी पाप का कारण बनता है, उसके लिए अच्छा यही होता कि उसके गले में चक्की का पाट बांधा जाता और वह समुद्र में फेंक दिया जाता। और यदि तुम्हारा हाथ तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लूले होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों हाथों के रहते नरक की न बुझने वाली आग में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारा पैर तुम्हारे लिए पाप का कारण बनता है तो उसे काट डालो। अच्छा यही है कि तुम लंगड़े होकर ही जीवन में प्रवेश करो, किंतु दोनों पैरों के रहते नरक में न डाले जाओ। और यदि तुम्हारी आंख तुम्हारे लिए पाप का कारण बनती है तो उसे निकाल दो। अच्छा यही है कि तुम काने होकर ही ईश्वर के राज्य में प्रवेश करो, किंतु दोनों आंखों के रहते नरक में न डाले जाओ, जहां उनमें पड़ा हुआ कीड़ा नहीं मरता और आग नहीं बुझती, क्योंकि हर व्यक्ति आग रूपी नमक द्वारा रक्षित किया जाएगा। नमक अच्छी चीज है, किंतु यदि वह फीका पड़ जाए तो तुम उसे किससे छौंकोगे। अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। हमारा जीवन यद्यपि ईश्वर का दान है, पर इसमें बहुतों की सहभागिता है। अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से बहुत से लोग हमारे जीवन को सुंदर बनाने का कार्य करते हैं। इस तरह हमारा जीवन भी दूसरों के जीवन में एक सहभागिता है और इसी संदर्भ में हमारे जीवन की विशेषता झलकती है। इसीलिए प्रवक्ता ग्रंथ कहता है, अपनी धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो और यह मत कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं, मुझ पर किसी का अधिकार नहीं है, क्योंकि हमारा घमंड अन्य सारे पापों की जड़ है। इस तरह हमारे लिए प्रतिदिन अपने जीवन में परिवर्तन लाने के लिए यथासंभव विभिन्न संभावनाएं प्रदर्शित करता है कि हम दूसरों के जीवन के भी सहभागी बने। आमीन।